ठीक है। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था, ये देखा था हम लोग ने, हम लोग के पास क्या आया था, एक ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, ये क्या था मेरा, ये मेरा, एक मिनट, ये मेरा था इसको बोलते थे जीटा। ठीक है, और ये मेरा सी क्या था, ये मेरा था हाइपर पैरामीटर। ये मेरा था हाइपर पैरामीटर। ये हम लोग खुद ही मैनुअली डिसाइड कर सकते हैं इसकी वैल्यू। जो ये मेरा था ना, ये मेरा क्या बताता था, एवरेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ मिस क्लासिफाइड पॉइंट। ठीक है, तो मेरा ये चीज ये बताता था कि मेरे मिस क्लासिफिकेशंस कितने हैं। ठीक है, ये चीज बताता था, मतलब जिन पॉइंट्स को वो ठीक से क्लासिफाई नहीं कर पाया, ये उनकी डिस्टेंस का एवरेज है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आई एक पॉइंट से लेकर जितने पॉइंट्स तक है सबको ऐड करके ये होता है। तो कल हम लोगों ने इसकी पूरी बात की थी, और फिर हमने कल ये देखना था, आज ये देखना है कि ये इसको निकालते कैसे, ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये जो पूरा है ना, ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं। तो चलो बनाते हैं हम लोग। ठीक है, मान लेता हूँ मैं ये ये मान लेता हूँ मेरी ये पॉजिटिव क्लासेस है, ये मेरी नेगेटिव क्लासेस हैं। मैंने ये मान लिया, चलो ठीक है ना। अब क्या करता हूँ, एक मिनट। तो हमें एक चीज पता है कि इस पॉइंट्स की प्लेन से डिस्टेंस, ये प्लेन मान लेता हूँ, ठीक है, प्लेन की डिस्टेंस कितनी होती है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी। ये मेरी होती है कोई भी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस। फिलहाल मैं मान लेता हूँ इसकी डिस्टेंस 1 है, और इस ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है, ये इस मार्जिन पे लाई कर रहा है, और ये पॉइंट है, ये इस मार्जिन पे लाई कर रहा है। तो अभी मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस, इस मार्जिन से प्लेन की डिस्टेंस 1 है। ठीक है, तो मेरे पास ये मान लेते हैं कैट की क्लासेस हैं, और ये मेरे पास डॉग की क्लासेस हैं। पॉजिटिव क्लास है, ये नेगेटिव क्लास है। पहली बात तो ये चीज हो गई। ठीक है, चलो ठीक है। अब अब मैं अगर बात करूं, मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये मेरे पास पॉइंट कैसा है, ये मेरे पास पॉइंट पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव क्लास में लाई कर रहा है। ये पॉइंट कैसा है, ये मेरे पास पॉइंट नेगेटिव है क्योंकि ये इस तरफ है, नेगेटिव क्लास में, और ये इस तरफ है पॉजिटिव क्लास में। तो जो इस तरफ पॉइंट्स होंगे वो होंगे
पॉजिटिव, और जो इस तरफ होंगे वो होंगे नेगेटिव पॉइंट। ये चीज हमें समझ में आती है। इस तरीके से मेरे डेटा पॉइंट सेपरेट हुए हैं। मान लो मेरे पास एक न्यू पॉइंट आता है, एक्स न्यू, अभी बोलता हूँ इसको, एक्स न्यू बोल लेता हूँ, है ना। मान लेता हूँ मैं, चलो मान लेता हूँ ये पॉइंट मेरा एक यहाँ पे आया है, ये एक्स है, ये एक्स न्यू पॉइंट नया पॉइंट है। अब ये बताओ ये पॉइंट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? तो ये कैसे निकलता है, किस कंसेप्ट से निकलता है? अब देखो, इसकी डिस्टेंस क्या है, 1 है। ये पॉइंट मेरे इस लाइन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। मेरी अगर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 1 है, इस पॉइंट की मान लेता हूं, इस पॉइंट की यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मान लेता हूं, इस पॉइंट की डिस्टेंस मान लेता हूं मेरे पास है 0.5 और इसकी है 1। तो ऑब्वियसली मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको ना, अगर डिस्टेंस इस पॉइंट की है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1.0.5, ये माइनस साइन है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पूरे में से इतना माइनस किया तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। ये चीज मैं लिख सकता हूँ। तो एक बात बताओ, ये डिस्टेंस जब मैं 1 में से 0.5 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव तो आएगा डिस्टेंस, जब डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी। तो जब डिस्टेंस पॉजिटिव है तो पॉइंट भी मेरा पॉजिटिवली क्लासिफाइड हो गया, करेक्टली क्लासिफाइड। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने देखा है, अगर मैं देखूं तो मेरा ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस क्या होता है, W ट्रांसपोज T XI। हम लोग ये भी लिखते, ऐसे लिखते थे, W ट्रांसपोज। अब मेरा जो Y होता था ना, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट होता था। तो हम लोग ये निकालते हैं, मतलब आपके डिस्टेंस में हम लोग जो मेरे पास लेबल का साइन है, ये वाला लेबल का साइन है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रही है इनटू लेबल। ये मेरे पास लेबल है और ये डिस्टेंस है। लेबल क्या है, कैट है, डॉग है, कौन सी है, पहली बात। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, ऊपर आता हूँ। ये मेरा पॉइंट क्या है, ये मेरा पॉइंट, ये किसका है, कैट का है। तो इसका लेबल क्या हुआ, +1 इंटू इसकी डिस्टेंस क्या आई थी, पॉजिटिव, +1, ये कितना आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव आया तो ये क्या हुआ, इसको क्या बोला हम लोग ने, करेक्टली क्लासिफाइड। एक नया पॉइंट लिया और नया पॉइंट की सबसे हम लोग ने डिस्टेंस निकाली, मल्टीप्लाई किया उसके लेबल से, वो क्लास कौन सी है, कैट है, पॉजिटिव है। तो उसको जब मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव मिला, तो वो करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट हुआ। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब करते हैं हम लोग, चलो मान लिया मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट आता है x3, नया पॉइंट आया। अब ये बताओ, ये पॉइंट जो देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 1, और मान लेता हूँ ये 0.5 है। ठीक है। अच्छा रुको, इसको इसको अभी रुको, इससे पहले एक और चीज बताता हूँ, फिर इसको बताता हूँ।
एक मिनट, इससे पहले एक चीज और सुनो, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट था, ये करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि जब डिस्टेंस पॉजिटिव मिली है उसका लेवल पॉजिटिव है, ठीक है। चलो मैं एक पॉइंट लेता हूं, ऐसे ही अगर मेरे पास ये पॉइंट होगा यहाँ पे, मान लेता है यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसकी भी डिस्टेंस 0.5 है, ठीक है। तो लेवल किसका, इसका क्या है, लेवल इसका -1 है, ठीक है। लेबल -1 है, डिस्टेंस क्या आएगी इसकी, 1 माइनस पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझो, इस वाले पॉइंट के लिए सबसे पहले पहले पॉइंट सबसे पहले पॉइंट के लिए मेरे पास, इसको रब करता हूँ, रुको। तो हमारे पास जो मेरे पास एक चीज आई थी ना, तो मेरे पास जो ये आया था W ट्रांसपोज X I, ये मेरे पास पॉजिटिव आया था जब हम लोगों ने ये केस देखा था एक्स न्यू वाला। तो यहाँ पे हम पॉइंट क्या कर रहे थे, करेक्टली क्लासीफाई कर रहे थे। तो अगर ये क्लास पॉजिटिव क्लास में है तो वो पॉजिटिव क्लास में ही गया है, ठीक है, वो पॉजिटिव क्लास में ही गया है। एक मिनट, उसके बाद अगर मैं देखो, हाँ, उसके बाद अगर मैं एक नीचे पॉइंट लेता हूँ, उसकी डिस्टेंस क्या आएगी, इसका जब लेबल 1 है, नीचे वाली डिस्टेंस क्या आएगी, नीचे वाली डिस्टेंस जब नेगेटिव है, नेगेटिव आएगी, नीचे है ना, नीचे वाले की डिस्टेंस तो नेगेटिव ही आएगी ना। तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो मेरा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये भी क्या हुआ, करेक्टली क्लासिफाइड हुआ। मेरा को ये समझ में आता है कि अगर मेरा सही पॉइंट है, उस क्लास का है, उस है ना, तो उसमें अगर असाइंड है तो वो करेक्टली क्लासिफाइड है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली दोनों में चलेगी। अगर उस एक लेबल और उस लेबल को उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, मेरे सारे पॉइंट्स जो आ रहे हैं ना वो करेक्टली क्लासिफाइड है। अगर, है ना, तो उसे पॉजिटिव क्लास में होना था तो वो पॉजिटिव में ही हुआ ये वाला, वरना नेगेटिव में होना था वो नेगेटिव में हो गया ये वाला, है ना। तो अगर मेरे पास ये देखो, ये वाला भी पॉइंट था पहली बार ना, ये सब पॉइंट्स की बात की है मैंने, ये सब पॉइंट्स की। अगर ये पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में रहेंगे, अगर ये नेगेटिव में तो ये नेगेटिव में रहेंगे, क्योंकि अगर हर हर डिस्टेंस निकालो, हर डिस्टेंस निकालोगे तो ये चीज ऐसे करके होगा काम। इन सब के लिए निकालो, डिस्टेंस नेगेटिव आई ये भी आएगा, इसके लिए पॉजिटिव आई ये आएगा, क्योंकि -1 × 1 भी करोगे पॉजिटिव आता है। ऊपर के लिए +1 प्लस +1 पॉजिटिव ही आता है, तो ये चीज हमारे लिए है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया ये मेरे को। नीचे एक और डायग्राम बना लेते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्या हो गया, चलो एक और बना लेते हैं फटाफट। अभी ये चीज थी, और हम लोग ने देखा था कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी नया पॉइंट यहाँ पे आता है,
कोई भी नया पॉइंट से आता है, इसकी डिस्टेंस अगर 0.5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी डिस्टेंस, और ये हमारे पास पॉजिटिव आ रही है ना। ये चीज़ें तो हमारे पास यहाँ पे भी ये चीज़ हमने देख ली थी, है ना। तो यहाँ पे मेरा 0.5 आएगा और ये पॉजिटिव ही आएगा, ये 1 है डिस्टेंस। और दूसरा वाला क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, है ना। एक और चीज देखते हैं, अगर मैं ये देखो, ये यहाँ पे अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लूँ x2, तो ये देखो ये पॉइंट अगर 0.5 है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्रॉस कर चुका है, ये पॉइंट यहाँ के था ना, ये पॉइंट क्रॉस कर चुका है यहाँ पे। अब यहाँ की डिस्टेंस कितनी हुई, 1, ठीक है। क्या हुई डिस्टेंस, 1 हुई। एक मिनट होल्ड करो। ना, जब 1 हुई तो ये 1 है, ये 0.5 है, तो दोनों को अगर ऐड करूंगा तो डिस्टेंस मेरी कितनी आ जाएगी, x3 के लिए मेरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, -1.5, क्योंकि ये दूसरी साइड है ना। तो दूसरी साइड है तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1.5, इस दोनों को ऐड करूंगा। अब जब डिस्टेंस माइनस में आई है, अब डिस्टेंस को फिर से लगाओ, डिस्टेंस लेवल क्या है, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 1 कर लो, अभी मान लेता हूँ ये +1 है, ये -1 है, तो प्लस, एक मिनट रुको, लेवल क्या है यहाँ पे, वाई आई मेरा कैट की इमेज है, तो कैट क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है, तो +1 इंटू डिस्टेंस क्या है मेरे पास, डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट की नेगेटिव, क्योंकि ये दूसरी साइड आ चुका है, तो यहाँ पे नेगेटिव, प्लस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये आता है नेगेटिव, तो मेरा नेगेटिव आया ये पॉइंट। ये नेगेटिव तब आया जब ये अपोजिट साइड पे है, तो इसको बोलेंगे मिस क्लासिफाइड पॉइंट, ठीक है, इसको बोलेंगे मिस क्लासिफाइड पॉइंट। ऐसे ही सेम केस यहाँ के लिए होगा, यहाँ से निकालेगा, डिस्टेंस निकालेगा, कोई भी अगर मेरे पास मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स है तो ऐसे ही डिस्टेंस निकालेगा ये, और वो मिसक्लासिफिकेशन निकालेगा इस तरीके से। तो ये सब मेरे क्या है, क्या कर रहा है, तो ये सब मेरे मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स की ये मेरे मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स की डिस्टेंस है फ्रॉम करेक्ट प्लेन। ऐसे तो कर रहे हैं हम लोग वही तो देख रहे हैं, अगर मेरा पॉइंट अगर इस तरीके से पार नहीं होता है तो अंदर ही रहता है, तो डिस्टेंस निकाल कर, डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो सब कुछ मेरा करेक्टली क्लासिफाइड है, लेवल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर उधर चला गया डिस्टेंस नेगेटिव हो जा रही है, तो ये मेरा वही तो बता रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं ये लिख रहा हूँ 1 - 0.5, ये क्या है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये 1 माइनस डिस्टेंस ऑफ मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स फ्रॉम
करेक्ट प्लेन। यही मेरा क्या है, दिस इज माई जीटा आई, यही है मेरा जीटा आई। इसी तरीके से निकलते हैं। अब चाहे जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो ऐसे निकालेगा, तो यहाँ पे इसी तरीके से ये एवरेज निकालता है। यहाँ पे चीज एक आती है, जीटा आई विल इंक्रीज एज पॉइंट इज farther from correct plane। मतलब मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, जो जीटा आई की वैल्यू है, अगर देखो पॉइंट यहाँ है, इतनी दूर है, तो इसकी क्या आएगी वैल्यू, ज्यादा आएगी ना। अगर पॉइंट यहाँ है तो इसकी वैल्यू कम आएगी। जितनी दूर पॉइंट्स होंगे उनकी डिस्टेंस ज्यादा आएगी, तो जीटा आई हमारा बढ़ेगा अगर पॉइंट जितना दूर होगा प्लेन से। तो मेरे पास एक इक्वेशन फाइनली आ जाती है, ये हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। किसके लिए, करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स के लिए। मतलब ये क्या है, ये मेरा हो रहा है क्लास लेबल, मेरा लेबल है, क्लास कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैट है, डॉग, इनटू डिस्टेंस। ये हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ये चीज हम लोग ने ऊपर देखा, और हम यही चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि मेरी हमेशा, मेरा ये चीज हमेशा 0 से बड़ी है। हम चाहते हैं कि मेरे को करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट मिले, तभी मेरा मॉडल अच्छा होगा। हम यही चीज चाहते हैं, तो बस हम यही चाहते हैं। और डब्ल्यू एंड बी को अब हम क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं। ये हम लोग ने इन्वर्स किया था इसको, प्लस सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे हम। तो अगर मेरे सारे पॉइंट सही क्लासिफाइड होंगे तो जीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। जीटा की वैल्यू है ना, तो यही मुझे चीज करनी है, इसी को मिनिमाइज करना है। तो ये जो अलग से टर्म ऐड किया था ना, यही रेगुलराइजेशन पैरामीटर है। अब हमें ऐसे डब्ल्यू और बी की वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट, और इसी हाइपर पैरामीटर है। अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए, मेरा हमेशा मिस क्लासिफिकेशन। अब एक चीज देखो, ये जो मेरा है ना, ये हमेशा मेरे को बड़ा मिलना चाहिए 1 से। ठीक है, अगर मेरा बड़ा मिलेगा, देखो अगर मुझे बड़ा मिलेगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो मेरा वो क्या होगा, करेक्टली क्लासिफाइड होगा। अगर यही डिस्टेंस मुझे नेगेटिव मिल गई, तो मेरा वो पॉइंट मिसक्लासिफाइड होगा। ये चीज होती है, डिस्टेंस पॉजिटिव जब होगा तो वो करेक्टली क्लासिफाइड है, नेगेटिव होगा तो वो चीज है ना। और डिस्टेंस हमें भी पता है, ये पॉइंट है, हर पॉइंट से डिस्टेंस इसी तरीके से निकलेगी, और ये हमेशा 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ये हमारी कितनी होती है, 1 होती है ना, और ऊपर वाली हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो ये समझ लो, ये जो मेरी अगर 1 है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरी, ये 1 है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 1 से बड़ी ही होगी सारी। और जब 1 से बड़ी होगी, तो मेरा 1 माइनस जो डिस्टेंस कर रहा था,
ये हमेशा क्या आएगी मेरे पास, ये नेगेटिव आएगी। कैसे भाई, 1 - 0 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 1 - 1 करूँगा 0 आएगा, 1 - 2 करूंगा कितना आएगा, -1। तो 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रखूंगा अगर इसके आगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये मेरा अपने आप ही मिनिमाइज होने लगेगा। हमें क्या करना है, मिनिमाइज ही तो करना है, कम ही तो करना है लॉस, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव आ रहा है। डिस्टेंस हमें ये चीज मिलेगी और हमारा खुद ही कम होने लगेगा। हमको क्या करना है, ये देखो अब मिनिमम तो करना है, मिनिमम पे चाहिए मुझे। तो आर्गुमेंट, ये जो सपोर्ट वेक्टर का बैकएंड में काम चलता है ना, इसी तरीके से होता है। ये हाइपर पैरामीटर है, इसकी वैल्यूज हम लोग ना एक डिफाइंड, मतलब इस पे काम कर चुके हैं इंडस्ट्रीज में, इसके बीच में लेते हैं 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में। 10⁻³ आता है 0.001, ये हाइपर पैरामीटर है। तो मतलब क्या है इसकी, ये 0 से लेकर इसका नंबर 0 से 1 के बीच ही में रहता है, इसी के बीच में रख के हम लोग करते हैं काम, है ना। 10⁻⁶ हम लोग ले लेंगे, 10⁻⁹, 10⁻12, तो इस तरीके से रख के हम लोग चेक करते हैं कि कौन से हमारा ओवर फिटिंग हो रही कि नहीं हो रही, ये सब चीजें चेक करते हैं। तो पूरा जो काम होता है ना, जो पूरा फॉर्मुलेशन है, पूरा जो फॉर्मुलेशन है सपोर्ट वेक्टर मशीन का, यही है। इसी को बोलते हैं सॉफ्ट मैक्स मार्जिन, जो हम लोगों ने किया था। ये इसी तरीके से रखा था, ये जो हमने देखा था पूरा रेगुलराइजेशन वाला, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नहीं था, वहां नहीं था ये पूरा इस तरीके से काम करता है। हमारा दूसरा क्या बचा है, कर्नल। पहला हम लोगों ने डिसाइड डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब मेरे पास जैसे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, देखो केएनएन पढ़ा था। केएनएन में क्या होता था, केएनएन हमें इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता है, इसको लेजी लर्नर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये मेरा सेव और ट्रेनिंग पॉइंट्स, ये सारे ट्रेनिंग पॉइंट सेव करता है, तो इसी में इसको टाइम लगता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। सपोर्ट वेक्टर मशीन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए सपोर्ट वेक्टर मशीन अच्छा क्यों है, क्योंकि सपोर्ट वेक्टर मशीन खाली क्या करता है, वो टाइम ट्रेनिंग में लेता है, प्रेडिक्शन में टाइम नहीं लेता है इतना। यही बात है बस, लेकिन इससे पहले इसको करें, इसमें क्या होता है कि वो पहले ट्रेनिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, उनको पहले सेव करेगा पूरा, तब जाके काम करता है। तो इसलिए मैंने जो बात की थी, सपोर्ट वेक्टर मशीन किस चीज में ज्यादा अच्छा है और किस चीज में ज्यादा खराब है। एडवांटेज इसका सबसे अच्छा है कि ये रोबस्ट टू आउटलायर्स, मतलब कि ये आउटलायर्स का इम्पैक्ट इसमें नहीं होता है, इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, नॉट मच इफेक्टेड बाय आउटलायर्स, है ना। तो मेरे पास अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा ये आउटलायर को, हम लोग रिमूव करते थे ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आउटलायर हटाओ, ये सब करो काम। और इसमें फायदा ये है, इंटरप्रेटेबिलिटी नहीं होती है। और तीसरा इसमें ये चीज है, बायस वेरिएंस में ट्रेड ऑफ हम फिक्स कर सकते हैं। बायस और वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था,
ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? हमने ऊपर देखी थी, क्या देखा था हम लोगों ने? सी की वैल्यू देखी थी ना। यही सी की वैल्यू आप अगर ज्यादा बड़ी हो गई तो ये ओवरफिट करेगा। तो ये अगर ओवरफिट करेगा तो मतलब क्या? हाई वेरिएंस। अगर यही सी की वैल्यू ज्यादा कम हो गई तो ये क्या करेगा? अंडरफिट करेगा, मतलब हाई बायस। तो सी की वैल्यू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और बायस और ओवरफिटिंग हम ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग हम लोग रोक सकते हैं। हाँ ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन्स की। तो हमारा देखो कुछ नहीं बचा हमारा, बता अभी अभी हम लोग कल बात करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन रिग्रेशन में कैसे काम करता है। ये तो क्लासिफिकेशन का था, बट ये रिग्रेशन में कैसे काम करता है वो भी कल देखेंगे। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन एक रिग्रेशन में भी काम करता है, क्लासिफिकेशन में भी काम करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्री बेस्ड मॉडल्स, फिर हमारा मशीन लर्निंग खत्म हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट देखेंगे, बैगिंग एंड बूस्टिंग देखेंगे। तो बहुत नए नए भी आए हैं, कैड बूस्ट, एडा बूस्ट, एक्सजी बूस्ट। तो ये सारी चीज़ें करके हमारा मशीन लर्निंग हो जाएगा एंड। सारे कुछ नहीं करना, जितने भी प्रोजेक्ट्स है डेटा सेट में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, फीचर इंजीनियरिंग करनी है, प्री प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, डॉट फिट करके डॉट प्रेडिक्ट करना है। फिर अलग अलग उसके इवैल्यूएशन मैट्रिक्सेस हैं, वो चीज़ें मैट्रिसेस लगा के इवैल्यूएशन लगा के परफॉर्मेंस चेक करनी है। परफॉर्मेंस अगर ख़राब है या ज़्यादा एकदम मतलब एकदम वर्स है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को टेक्निक्स अपनानी है, कुछ रेगुलराइजेशन टेक्निक्स उठानी है। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को संभालना है। ओवर एंड अंडर फिटिंग को संभालना है तो कैसे संभालेंगे? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, उसके जितने भी पैरामीटर्स हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यूज बेस्ट है मेरे मॉडल्स के लिए? तो हाइपर पैरामीटर ट्यून करेंगे हम लोग, देखेंगे कौन सी वैल्यूज प्योर फिट और अंडर फिट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग ने पढ़ा था गिट सर्च सीवी, सब में एक ही काम होना है बस। बस ये डिपेंड करता है कि डेटा सेट कैसा है, क्योंकि हमारे पास अगर डेटा सेट आ गया टाइम सीरीज का उस पर अलग काम होगा, टेक्स्ट के डेटा पे अलग काम होता है। हम लोग पढ़ेंगे डीप लर्निंग में, एनएलपी में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इमेजेस के लिए अलग काम होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स हम लोग कर लेंगे ट्री बेस, ये खत्म करके एक दो दो प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कर्नल के बारे में और सपोर्ट वेक्टर मशीन रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन पे एक प्रोजेक्ट कर लेंगे, फिर हमारा ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, और भी देखेंगे, वन वर्सेस रेस्ट देखेंगे, कर्नल देखेंगे, आरबीएफ कर्नल किस तरीके से इसने बूम कर दिया था डीप लर्निंग, मतलब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में। हाँ ठीक है फिर।